फेस सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सिर्फ फेस ही नहीं, हमारे बाल भी। क्योंकि अगर एक बार हमारे बाल झड़ गए या फिर फेस ख़राब हो जाए, रिंकल्स आने लगती है। देखिए, रिंकल्स आना तो टाइम के अकॉर्डिंग ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आफ्टर 30, 35 या 40 ईयर्स जैसे आप एंटर करते हो ना, तो बाल धीरे धीरे गिरते हैं और चेहरे पे थोड़े थोड़े फाइन लाइंस भी आने लगते हैं। लेकिन हर चीज़ को रोका जा सकता है, क्योर किया जा सकता है थोड़ी सी सावधानी से। तो आज का ये जो होममेड रेमेडी मैं बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, इसका कलर थोड़ा सा आपको डिप दिख रहा होगा, क्योंकि ये घर में बनाया हुआ कोकोनट ऑयल है। और इसमें आपको लेमन स्क्वीज करना है। सिर्फ 1 टी स्पून आपको कोकोनट ऑयल ले लेना है रात में, और हाफ लेमन को स्क्वीज करना है। हाफ इन द सेंस आप अपनी मात्रा के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप बनाकर डब्बा में रख रहे हो 2-4 दिनों के लिए, तो आप हाफ या 1 लेमन भी स्क्वीज कर सकते हो 2 स्पून में, यानी कि 2 बड़े बड़ी चम्मच है उनमें। और रात में सोने से पहले अपने फिंगर टिप्स 3 टिप्स को यूज़ करना है। पूरे फेस पे टैप टैप करके इसे अप्लाई करनी है, और अपर डायरेक्शन में इसे यहाँ पे लाकर मिलाना है। क्योंकि जब हम फेस की मसाज करते हैं तो यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हैं और नीचे से लेकर यहाँ जाकर दोनों की मैच करते हैं, तब जाके अच्छी सी मसाज होती है, वो भी बहुत ही लाइट फिंगर से। तो रात भर लगाकर इसे आप सो सकते हो, और सुबह नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लो। क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रात भर आपकी स्किन जो रिलैक्स में होती है ना, तो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती है। और लेमन इसलिए कि हमारे दाग जो भी पड़ जाते हैं, दाग धब्बे, उसको ये फेड कर देता है। और बाल में कैसे अप्लाई करनी है, सेम प्रोपोर्शन में अगर आप हेयर में अप्लाई कर रहे हो, किसी भी तरह की इचिंग है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो 2 चम्मच आप कोकोनट ऑयल ले लें और उसमें हाफ लेमन को स्क्वीज कर लें। स्क्वीज करने के बाद थोड़ी सी आप इसे हीट कर सकते हो, थोड़ी सी एकदम वार्म। ये नहीं कि पूरा गैस को ऑन कर देना है और इसे जला देना है। जैसे ही आप गैस ऑन करते हो, वहाँ पे एक प्लेट में रखो। डायरेक्ट भी गर्म कर सकते हो, या फिर एक बाउल में आप पानी रख दो, और उस पानी में जब वो गर्म हो जाए ना, फिर आप इसे मिला सकते हो। यानी कि एक कटोरी में रख के ऊपर से रख सकते हो। इस तरह से क्या होगा कि कोकोनट ऑयल है वो जलेगी भी नहीं, और हल्की सी वार्म हो जाएगी। तो ये मेथड ज़रूर अपना कर आप देखिए, और कम से कम 1 मंथ तक आपको करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी फ्रीक्वेंट रिजल्ट लेने के लिए हम 2-4 दिनों में उब जाते हैं, फिर बोलते हैं ये सारी चीज़ें बकवास है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो ये कोकोनट ऑयल वैसे भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं देता। और अब सर्दियों का सीज़न आ रहा है, तो आप फेस पे भी लगा के सो सकते हो बहुत ही आराम से। और इसे आप अप्लाई कर सकते हो डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए, या फिर किसी भी तरह की इचिंग है तो। क्योंकि हम बाहर से जो प्रोडक्ट लाते हैं